Hello everyone and welcome to my channel, my dear students, Naveen Agriculture Wala. I hope you everyone are well and good and you are doing your studies very nicely. So my dear students, आज हम आप सबके बीच जियो इन्फॉर्मेटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग फर्दर पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, फर्दर लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़े थे। ओके, प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, इसका रूट वर्ड किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, नीड ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग के हम बारे में हम लोग पढ़े थे, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है, वाई देर इज ए नीड। ठीक है, नाउ द वर्ल्ड इज further in search of uh, input use efficiency. Okay, we have to reduce the wastage of our resources, we have to do the optimum use of our resources. Okay, so ये सब हम लोग लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़े हुए थे। प्रिसीजन फार्मिंग का रूट वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट अप्रोच है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे थे जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ओके, सो दैट वी कैन यूज आवर ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ इनपुट्स। ओके, जो भी हमारे इनपुट्स देते हैं फील्ड पे उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो ये सब पढ़े हुए थे माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीछे का लेक्चर्स को आप कवर कीजिएगा, वहाँ से अपना डाउट क्लियर करेंगे। जो भी दिक्कत होगा आप मेरे से जब चाहे आप तब मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आज माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज का अपना टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग नीड ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग पे ख़त्म किए थे, आज हमारा शुरू होगा यहाँ से। ओके, एडवांटेजेस क्या हैं भाई, प्रिसीजन फार्मिंग जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है, ऐसा इसमें क्या फ़ायदे हैं, ऐसा इसका क्या विशेषता है कि फार्मर्स इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, वाई दे विल अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल यील्ड इंक्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग का पहले कंसेप्ट पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या है। ये एक मॉडर्न फार्म अप्रोच है जहाँ पे हम लोग जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग को यूज़ करते हैं और अपने फार्म पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करते हैं। तो जहाँ पे अगर हम लोग सही तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वी विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हमारा रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होंगे, हमारा जो भी किसान का जो एक्स्ट्रा जो इनपुट खर्च होता है, वेस्टेज खर्च होते हैं, पैसा जो उनका एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर में पेस्ट, ठीक है, जीआईएस, जीपीएस जो ये मेथड है, इन सब से क्या है आपका, जीआईएस जीपीएस जो मेथड है हमारे, इन सब से क्या है, हम लोग अपना इंसेक्ट पेस्ट डिजीज हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से क्या चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जब हमें इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हमें पता चल जाएगा कि हमारे फील्ड में कौन सा डिजीज लगा हुआ है तो उसको हम लोग इजीली एसेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे यील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा यील्ड अच्छा खासा मात्रा में हम लोग जब अपने फील्ड का मैपिंग अच्छे से कर लेंगे, फील्ड में जो भी हमारा सॉइल, जिस सॉइल में हम लोग क्रॉप लगाना चाहते हैं, अगर वो सॉइल के बारे में हम लोगों को आइडिया हो जाएगा तो इजीली क्या होगा, हमें अपना यील्ड को अच्छा ऑब्टेन करने में, यील्ड ज़्यादा लेने में हमें बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो ये उसके फायदे हैं। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के कैपेसिटी को जितना है कैपेसिटी उसको यूज़ करना, उस कैपेबिलिटी को पूरा का पूरा यूज़ करना। ठीक है, तो जो भी सॉइल हैं, जो भी सॉइल हैं, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ करके हम अपने सॉइल का हो गया, ठीक है ना, जो हमारा नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, नैनो यूरिया सब डेवलप हो रहे हैं, नैनो डीएपी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जो नए हार्वेस्टर ये सब आए हुए हैं, पावर टिलर आए हुए हैं, उन सब के एफिशिएंसी को सही तरीके से यूज़ करना। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है आगे क्या है, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्रिसीजन फार्मिंग में जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन इस पे लोग पूछ देते हैं कि सर ये तो बहुत ही मॉडर्न फार्मिंग है, इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग है, तो छोटे किसान कैसे इसको अडॉप्ट करेंगे। एकदम सही बात है, जब हम लोग कोई भी काम को इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है भाई, वो हमारे लिए तो एक बर्डन होता ही है। बट कहने का मतलब क्या है कि देखिए अब छोटा फार्मर तो जीआईएस, जीपीएस या ड्रोन फार्मिंग तो नहीं
इजली वो खरीद सकते हैं। बट आजकल स्कीम्स वगैरह चल रहा है, गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है कि हर ब्लॉक में, हर पंचायत में ऐसा सिस्टम को डेवलप किया जाए जहाँ से किसान उसको इजली अपने काम के लिए हायर कर सके। ठीक है, तो अगर उस चीज़ों को अगर हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फार्म पे, ठीक है ना, हम लोग जो भी हम लोग फसल में अपना पानी देते हैं, 4 बार 5 बार देते हैं, ठीक है, फसल में हम लोग डिजीज को एसेस करते हैं, तो इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होगा, हम लोग इजी पता कर सकते हैं सॉइल में क्या है, हमें कितना अमाउंट में फर्टिलाइजर देना है, यूरिया देना है कि नहीं देना है, डीएपी देना है कि नहीं देना है। जनरल किसान क्या करते हैं, यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी जो फर्टिलाइजर है वो क्या करते हैं, अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग वो अपना देते रहते हैं। बट इस टेक्नोलॉजी को, प्रिसीजन फार्मिंग मेथड को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें क्या होगा, हम अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना एफिशिएंसी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर है। आगे का पॉइंट क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ऑब्वियसली भाई सही बात है, अगर आप ये टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें सही डिसीजन लेने में हमें हेल्प होगा, जिससे क्या होगा, हम अपने एग्रीकल्चर को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एकदम सही सी बात है भाई। ऐसा क्या इसमें चीज़ है कि ये हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर रहा है। देखिए सीधी सी बात है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सॉइल की बात करें, सॉइल में जो भी हम लोग फर्टिलाइजर ऐसे अप्लाई करते हैं जो अननेसेसरी वेस्ट हो जाते हैं, हमारे मिट्टी में चले जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं, जो हमारे मिट्टी के हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। क्लियर। तो उन चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में इको फ्रेंडली है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को ये बेनिफिट करते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जियो प्रिसीजन फार्मिंग का, माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग अपने अगला स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा अगला स्लाइड क्या है, ठीक है ना, उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ तक मैं सोचता हूँ, आई होप कि आप सबको ये क्लियर होगा ये पॉइंट। ठीक है ना, तो तो यही था हमारा प्रिसीजन फार्मिंग में इसका एडवांटेजेस थे। ठीक है ना, इसको हम लोग